अरे बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे क्या है? क्या? कोई बात नहीं, आ जाएगी, अभी आ जाएगी। ये तो चलेगा। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है अलग अलग प्राइस पर क्या कर रहा है, अलग अलग प्राइस पर क्या कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो ये अलग अलग प्राइस पर जो अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है ना, उसको जब अपन एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और अगर मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं, है ना, उन सबके द्वारा जो गुड्स कमोडिटी जो है वो क्या की जाती है, परचेज की जाती है अलग अलग प्राइसेस पर, अलग अलग। ये वाला कि वो वाला? इसको थोड़ा कम कर देते हैं ना, कम कर दिया अपन ने, कम कर दिया, है ना। ये चलेगा नहीं क्या? है? कैसे चलेगा? कहाँ पे है? अरे तुम इतनी बातें क्यों करते हो रे? हैं? क्या? हाँ वही तो बात है ना। अब आगे क्या है? हैं? कस्टमाइज चैनल कहाँ पे है वो? बुला के लाना, तो बुला के ला। क्या होगा? ठीक है, हमारी आवाज है ना। अरे तेरे काम करने, तू पागल है क्या? है? वॉइस नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। अभी भी जैसे पहली क्लास दूसरी क्लास में बच्चे वैसे करते रहते हो।
इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझा देता हूं इसको वापस। क्या? एट अभी जगन्नाथ में डीन शर्मा जी है ना, और कोई दूसरे हैं? एस एन शर्मा जी तो है। एचओडी डीन नहीं है क्या? अच्छा, टेबल तक ही उतारना है आपको, ये इंडिविजुअल डिमांड करो नहीं उतारना है ना, यहां तक करना है आपको। सिंपल सी बात है, जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे। इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है अलग अलग प्राइसेस लेवल पे अलग अलग प्राइस पर जो है क्या कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। जब प्राइस 30 रुपीज था तब वो 14 केजी परचेज कर रहा था, 32। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। तो इसी को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। हो गया ना? अरे ये नहीं लिखना, इंडिविजुअल डिमांड कर नहीं लिखना, यहाँ तक ही लिखना है। हो गया ना? तो अपन क्या कह रहे हैं, जब एक इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है, इंडिविजुअल जो बायर है, उसी के लिए अपन कह रहे हैं व्हेन ए बायर और ए कंज्यूमर परचेज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये अलग अलग क्वांटिटी को क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइसेस लेवल। ठीक है ना? तो इसको अपन टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। अब इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का अपन क्या बना सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, जब ये प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड को जब अपन ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, इसी को, जो ये टेबल है, टेबल के अंदर कुछ डेटा है, डेटा क्या है, प्राइसेस के डेटा है, अलग अलग प्राइसेस पर जो कंज्यूमर है अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, इसी को अगर अपन एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी को अपन क्या कहेंगे, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो है ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अपन क्या लेंगे, प्राइस। एक्स एक्सिस अपन क्या लेंगे, क्वांटिटी डिमांड लेंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जो डिमांड कर्व कैसा है आपका, इस तरीके से आ जाए। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पे प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड इतनी है, प्राइसेस जैसे बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड इतनी हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है ना? तो जो ये टेबल है इसी को अपन ने क्या किया, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसी को अपन क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे। इस इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर अपन ने क्या किया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लिया है और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, प्राइस लिया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है ना? चलो आगे। ये बनाना चाहो तो वैसे खूब बना लिया अपन ने, तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद में क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। वहां पे केवल एक कंज्यूमर था, एक ही बायर था। यहाँ पे अब देखो बायर जो है, कंज्यूमर जो है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है ना? तो अलग अलग कंज्यूमर के द्वारा, कंज्यूमर ए बी सी तीनों के द्वारा अलग अलग प्राइसेस पर, जैसे जब प्राइस 30 रुपीज था उस समय कंज्यूमर जो ए है वो 14 केजी परचेज कर रहा है, ये 15 और ये 30। तो अलग अलग प्राइस लेवल पर
मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो अलग अलग क्वांटिटी क्या करेंगे, परचेज करेंगे। जैसे उनकी इनकम होगी उस हिसाब से क्या करेंगे, वो अलग अलग क्वांटिटी क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो इसी का ही हॉरिजॉन्टल जो समेशन है, हॉरिजॉन्टल जो समेशन है, जैसे कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, 14 प्लस 15 प्लस 13 कितना हो गया 42। तो इन जब इंडिविजुअल कंज्यूमर की अलग अलग प्राइस लेवल पर अलग अलग क्वांटिटी जो डिमांड की गई है उसी का अगर अपन टोटल कर दें, टोटल क्या, हॉरिजॉन्टल समेशन। ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल समेशन अपन को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल समेशन करना है। तो ये जो क्वांटिटी डिमांड निकल के आ रही है इसी को अपन क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कहेंगे। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल कंज्यूमर का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिया गया है, अलग अलग प्राइस लेवल पर वो अलग अलग क्वांटिटी क्या कर रहा है, डिमांड कर। ठीक है ना। तो इन्हीं का जब अपन हॉरिजॉन्टल समेशन कर देंगे, ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना क्या करते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल समेशन कर देंगे तो ये जो टोटल मार्केट डिमांड निकल के आएगी उसी को अपन क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कहेंगे। ठीक है ना, ये लिख लो। नहीं है समझ में। पहले अपन ने क्या किया था, क्या था, प्राइसेस थी, प्राइसेस के साथ में केवल एक इंडिविजुअल कंज्यूमर था, एक ही था। लेकिन मार्केट में तो एक से अधिक कंज्यूमर, एक बायर होते हैं। तो अपन ने क्या किया, कंज्यूमर ए भी ले लिया, कंज्यूमर बी भी ले लिया, कंज्यूमर सी भी ले लिया, और भी हो सकते हैं बहुत सारे कंज्यूमर। तो इन अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कीमत पर क्या है, कंज्यूमर ए ने इतनी इतनी क्वांटिटी परचेज करी। जब 30 रुपए था तब उसने 14 kg, 32 रुपीज पे 14, मतलब जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है ना, प्राइस इंक्रीज होने पे उसने क्वांटिटी डिमांड क्या कर रखी है, कम कर दी। तो ऐसे ही बी कंज्यूमर था, उसने इतनी इतनी क्वांटिटी परचेज करी, सी ने इतनी इतनी क्वांटिटी परचेज करी। तो अपन क्या कर रहे हैं, क्षैतिज रूप से इन तीनों कंज्यूमर का, इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है ना तीनों का, है ना, उनका अपन ने क्या किया है, टोटल किया है, हॉरिजॉन्टल समेशन किया है। तो यही क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगी। ठीक है ना, यही मार्केट डिमांड हो जाएगी। हाँ, सबको मिलाना है ना, सबको मिलाना है। यहाँ याद रखने की चीज क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जो समेशन अपन कर, समेशन मतलब टोटल कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, है ना, समेशन, समय यानी क्या होता है, टोटल होता है ना। तो समेशन कर रहे हैं, वो भी कैसा कर रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल समेशन, है ना, ये ध्यान रखना। क्षैतिज रूप से अपन क्या कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है जिन्होंने अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी क्या करी है, डिमांड करी है ना। तो जब प्राइस 30 रुपीज था उस समय कंज्यूमर ए ने, बी ने, सी ने कितनी कितनी क्वांटिटी क्या करी है, डिमांड करी है, उनको अपन ने क्या किया है, टोटल किया है, तब वो कितना आया, 42 आया। और वही क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड हो जाएगी। उस पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट के अंदर कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर है उनके द्वारा कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज की गई, उन सबका क्या कर देंगे अपन, टोटल कर देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल ले ले चीनी का, शुगर, है ना। तो जब प्राइस जब 30 रुपीज थी ना शुगर की,
ठीक है। 1 किलो शुगर जो है कितने की आ रही थी, 30 रुपए की। तो कंज्यूमर ए ने 14 kg खरीदी, उसने 15 kg खरीदी, बी ने और सी ने कितने खरीदी, 13। तो अगर मान लो अपन यूं कहें कि शुगर की आज टोटल मार्केट डिमांड कितनी थी, तो अपन क्या कहेंगे, इन तीनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो कितने आ जाएगी, 42 kg। आज के दिन जो है जब प्राइस कितनी थी, 30 रुपीज थी, तब क्या थी टोटल मार्केट डिमांड, उतनी थी 42 रुपये, है ना। चले आगे। अरे तुम्हारे क्या वो लगाए क्या जबान पे लगाम, अरे तुम बनाते रहते हो। हमारा नाम मत लेना तुम्हें यहाँ वो ही कर रहा हूँ, तुम शानदार हो, मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। वो नाम ले लोगे ना, आप ऐसे बोलेंगे बच के रहना। अच्छा इतने इतने आतंकवादी हो गए तुम। अरे आतंकवादी नहीं है सब। आतंकवादी ये सब हमारे बैठे थे मैं क्या हो गया तुम्हारे, ये सब आतंकवादी जो हमारा आतंकवादी मर्डर करने गए हैं। प्रेसिडेंट जैसे ही कैसे कम प्रेसिडेंट, ये सर अच्छा टॉप शो प्रेसिडेंट है क्या, नहीं बोले सर ये तुम आप भी इलेक्शन में थे प्राइवेट प्रेसिडेंट जैसे कोई बात नहीं, उतार लिया क्या, अरे उतार लिया क्या, चले आगे। बस एक बार बातें शुरू कर दो तो सर बातें करेंगे, क्या दिक्कत है सर, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो भी आगे आएगी, रुक जाओ तुम। अरे है क्या इसमें, कुछ नहीं है, आपको तो बस टेबल देखनी है, बस केवल एक चीज याद रखनी है आपको कि टोटल मार्केट डिमांड जब अपन करते हैं, निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं, बात खत्म, कुछ नहीं करना, बाकी सब चीज तो आपको पता ही है। इसके अंदर आपको पता है, देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांड को भी क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। और ये कितनी देर से अपन कह रहे हैं, बार बार हर क्लास अपन ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है, वो सब आपको पता है, याद है ना। तो जब आप पढ़ोगे ना तब वो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे बात करें मार्केट डिमांड कर्व की, तो इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए का मार्केट डिमांड कर्व होगा, बी का होगा और सी का होगा। जब इन तीनों का अपन समेशन कर रहे थे तो ये मार्केट डिमांड आ रही थी, तो वैसे ही 3 कर्व यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, ये कंज्यूमर ए का हो जाएगा, ये कंज्यूमर बी का हो जाएगा, कंज्यूमर सी का हो जाएगा। तो इन प्राइसेस पर कंज्यूमर ए का जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कंज्यूमर बी का है वो भी कुछ इस तरीके का आ जाएगा, कंज्यूमर सी का जो है वो भी कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इन तीनों का जब अपन टोटल कर देंगे, है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा अपने मार्केट डिमांड, सेम ही आएगा और क्या, सबका डाउन ही तो है भाई। प्राइसेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है ना, वैसे वैसे कंज्यूमर जो है ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, इनकी क्वांटिटी डिमांड देखो कम हो रही है ना, और जब टोटल करेंगे तब भी क्या हो रही है, कम, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है, कौन सा, मार्केट डिमांड कर्व, वो भी क्या आ जाएगा आपका, डाउनवर्ड आ जाएगा। वो तो आपको आता है ना, वो तो आपको आता है भाई, सिंपल सी बात है। हैं? नहीं, कुछ भी गोल नहीं होगा, सब कुछ आपको याद रहेगा। जैसे आपको कहे ना कि क्रॉस डिमांड के अंदर, पढ़ा है ना, क्रॉस डिमांड के अंदर तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो डिमांड कर वो कैसा था, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड स्लोप का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या था, डाउनवर्ड स्लोप का। तो वो तो याद रखो, बार बार एक दूसरे से कहते रहो, बोलते रहो, बात करते रहो, सब हो जाएगा। चलो ठीक, आगे चले। अब क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड, वैसे आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अच्छे से आता है, पता है ना आपको। तो लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है, इतनी देर से अपन लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जिक्र कर रहे थे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड में कुछ नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांड है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो दोनों के बीच में क्या है, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस के बीच में। और वो रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। और ये जो है, इसी को अपन क्या कह रहे हैं,
लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो यही चीज लिखी हुई है, द लॉ ऑफ डिमांड रिफर्स टू द क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कंज्यूमर बाइज ए लेस क्वांटिटी ऑफ गुड। जैसे अपन सिंपली यूं कह दें कि अगर मान लो प्राइस जो है अगर बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस जब कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसको ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कंज्यूमर बाई ए लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी का परचेज करेगा जब प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी, एट ए हायर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ गुड एट लोअर प्राइस। ठीक है, तो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट रिमेन्स सेम। तो ये क्या है, सिट्रस पेरिबस, क्या है, सिटिरस पेरिबस। तो ये चीज आपको आती है, ये पहले बता रखा है। और ये क्या है, डिमांड कर्व है, ये तो खूब बनाया है अपन ने। क्या हुआ, ये डिमांड कर्व ये पहले बना रखा है ना अपन ने। जैसे देखो ऐसे है, तो ये क्वांटिटी डिमांड है, ये वाई एक्सिस, ये क्या हो गई, प्राइस। तो अपन ने कहा कि जो प्राइस अगर यहाँ पे है तो क्वांटिटी डिमांड मान लो यहाँ पे है, इसको अपन ने क्या किया, प्राइस जैसे बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड और कम हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिमांड कर्व बन जाएगा, ये डिमांड कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है प्राइस, ये P1 है, ये P2 है, ये आपका Q1 है, ये Q2 है। तो ये तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा P। सर ऊपर का पॉइंट बता दो, ऊपर का कौन सा है, लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड का क्या इसके लिए कह रहे हो क्या, लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ये तो लिखा अपन ने, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। कमेंट में, कमेंट में मैं समझ नहीं रहा मोहित क्या कहना चाह रहे हो, ऊपर का पॉइंट बता दो, ऊपर का कौन सा पॉइंट है इसमें। हुँ? अच्छा, ऊपर कौन सा कमेंट किया है मेरे को ध्यान नहीं है, वापस से बोल दो, बता दो क्या क्या नहीं आया समझ में। ऊपर क्या कमेंट किया था, हाँ ये पढ़ेंगे ना, अभी मोहित रुको तो सही, अभी अभी अपन पढ़ेंगे गिफिन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शन था ना वो गिफिन गुड्स का था, है ना। तो उसमें अपन कहते हैं ना कि ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स, है ना। वो बताएंगे, अभी अभी रुक जाओ आप, उसके बारे में बताएंगे बिल्कुल आपको, सारा चिंता मत करो आप, उसका कारण भी बताएंगे कि भाई ऑल गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं लेकिन सभी इंफीरियर गिफिन क्यों नहीं होते हैं, वो कारण बताएंगे। आप थोड़ा वेट तो करो, आगे आएगा एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे ना, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे आपको, गिफिन पैराडॉक्स के बारे में बताएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, बाकी अदर फैक्टर्स जो है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ये लिखा हुआ ना, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, रिमेन द कांस्टेंट, ध्यान रखना, है ना। और इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं अपन, क्या, सिट्रस पेरिबस। हो गया।
ये तो समझ में आ गया ना, ये क्या है डेल्टा पी और ये डेल्टा क्यू। ये जो है ना, ये त्रिभुज का जो निशान है ना, ये इसको चेंज बोलते हैं ना, चेंज है ना। कौन सा वाला चेंज? ये तो चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज हो रही है ना, प्राइस देखो P1 से P2 हो रही है, तो प्राइस चेंज हो रही है, इसको डेल्टा पी। और ये जो डेल्टा क्यू है, ये जो चेंज हो रही है ना, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, तो ये है डेल्टा क्यू और ये डेल्टा पी। चले आगे, चलो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड। और ये बिल्कुल सिंपल है सारे के सारे, है ना, वन बाय वन करके समझते हैं, एक एक करके इसको। देखो सबसे पहले क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स, जिसके बारे में अपन बार बार जिक्र कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं भाई। क्वांटिटी डिमांड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस है। जैसे प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज और इंक्रीज होगी। मतलब इनवर्सली जो है इन दोनों में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद में क्या है दूसरा, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके आधार पे अपन ने जो है गुड्स पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अपन ने बात भी की थी टी और कॉफी का, है ना, करी थी ना बात। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे बनाना एप्पल है, कार मोटरसाइकिल है, कोका कोला एंड पेप्सी है, शुगर जगेरी है, टी एंड कॉफी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के। तो उसमें अपन ने क्या कहा था सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, कि प्राइस जो था वहां पे, जैसे अपन ने बात करी थी कॉफी की प्राइस क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, उसकी वजह से टी की क्या हो गई थी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई थी। और यहाँ पे जो डिमांड कर्व आ रहा था वो क्या आ रहा था, अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात हो गई अपनी। दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए अपन ने कहा था कि दोनों गुड्स है ना एक दूसरे के साथ ही काम में आएंगे। ठीक है, जैसे अपन ने कहा शूज एंड पॉलिसी बात करी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टॉर्च के पास क्या होना चाहिए, बैटरी, मोबाइल फोन में सिम कार्ड होनी चाहिए, कार के साथ पेट्रोल, इंक के साथ पेन, ब्रेड के साथ बटर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों साथ में ही काम आएंगे। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो इसके केस में अपन ने क्या कहा था कि जैसे प्राइस जो है वो किसी एक गुड्स की, मान लो एक्स गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही थी, तो जो दूसरा गुड्स था वाई था, उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही थी, कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी, है ना। उसकी वजह से आपका डिमांड कर्व कैसा आ रहा था, नेगेटिवली स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा था। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर के बारे में अपन ने जिक्र कर लिया है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, जैसे इनकम चेंज होगी वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है ना, ये बात भी हो गई। उसके बाद क्या है, यूटिलिटी ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स है, हो सकता है बचपन में आप जो गुड्स पसंद करते थे, अब इस समय जब आप यूथ हो उस समय हो सकता है वो गुड्स आपको पसंद ना हो। जैसे खिलौने, बचपन में आप खिलौने से खेलते थे, हो सकता है अब आपको वो पसंद ना हो। ठीक है, तो जो गुड्स है उसकी यूटिलिटी भी क्या है, धीरे धीरे क्या हो रही है, आपके लिए चेंज हो रही है ना। तो यूटिलिटी, ये हो गई बात। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सीधी सी बात है, अपनी इकोनॉमी के अंदर जो है अपन ये देखते हैं कि सब जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, जो क्या है, अलग अलग है। सब जगह यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है। ठीक है, तो सब जगह अलग अलग जो है वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग ही, है ना, उनकी इनकम जो होती है उनके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड करते हैं। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट एंड फैशन। तो इंटरेस्ट आपका बचपन में कुछ और चीज प्रति इंटरेस्ट था, आज कुछ और चेंज हो गया। तो एज के साथ साथ धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप कोई मूवी देख के आए, है ना, वहां पे आपने कोई देख लिया फैशन, ठीक है, तो फैशन आपने देखा कि हाँ इस तरीके का फैशन चल रहा है, तो आपने भी क्या कर दिया, अब उसके हिसाब से अपनी जो है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड आपने क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट और फैशन की वजह से भी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है इन्फ्लुएंस होती है। उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज इन फ्यूचर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी हाल फिलहाल आपने कहाँ देखा, कोरोना के अंदर, है ना। कोरोना के अंदर आपको कह दिया गया है कि लॉकडाउन लगने वाला है, कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा। तो उस केस में क्या हो गया, आपने देखा कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा तो मार्केट जाना होगा नहीं, तो अपन को क्या करना है, अभी जो जरूरत की जो चीजें हैं वो अभी क्या करना है, परचेज करके लाना है। अब उस दुकानदार को पता है कि लॉकडाउन लगने वाला है, सारे कंज्यूमर मार्केट में आएंगे और 1 महीने के लिए मेरी दुकान भी बंद रहेगी, तो अभी क्या है, सारे के सारे कंज्यूमर जो है डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, उनकी प्राइसेस को बढ़ा देगा। उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड तो उनकी क्या हो रही है, बढ़ी रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो ठीक है, ये बात हो गई, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस जो है उसके आधार पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। उसके बाद क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन। सही बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। चेंज इन ट्रेड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब जैसे अभी G20 हुआ ना अपने दिल्ली के अंदर, तो G20 हुआ है, तो अलग अलग देश के साथ में अपने जो ट्रेड से रिलेटेड जो रिलेशन थे वो अपन ने बनाए हैं भाई। ठीक है, ट्रेड जो है इस कमोडिटीज का ट्रेड होगा, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हम आपके वहां करेंगे, इस तरीके से। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। उसके बाद क्या है, क्लाइमेट
उसके बाद क्या है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जैसे अभी अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, आपको तीखा खाना है ना अच्छा लगेगा अभी, है कि नहीं ना, गोलगप्पे खाओगे, हाँ कोई गर्म चीज जो है वो खाओगे, क्वांटिटी डिमांडेड जो है ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्लाइमेट से, वेदर से, है ना, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, आपका जो है क्वांटिटी डिमांडेड आपकी चेंज हो रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर्स है जिनकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है ना, लिख लो। इसमें से कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लो भाई सर ये इससे कैसे चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड। देखो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना, तो क्वांटिटी डिमांड जैसे बढ़ेगी ना तो आपकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब अपन बात करेंगे क्वांटिटी डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, तो अपन क्या कह रहे हैं, प्राइस में अगर चेंज होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो उसके अपोजिट जो है चेंज होगा वो इनवर्स चेंज होगा। जब अपन प्राइस से क्वांटिटी डिमांड की तरफ जाएंगे ना तब कैसा होगा, दोनों में रिलेशन इनवर्स रिलेशन होगा। लेकिन जब अपन क्वांटिटी डिमांड से प्राइस की तरफ आएंगे ना, डिमांड बढ़ने पर क्या होगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ोगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, क्या हुआ कि अभी जस्ट मूवी लगी है कौन सी, जवान। जवान लगी है ना शाहरुख खान की, लगी है, ठीक है, आपने अपने दोस्त को प्रॉमिस कर रखा है, बर्थडे पे प्रॉमिस किया होगा कि अभी कोई मूवी आएगी तो मैं आपको दिखाने लेके जाऊंगा, ठीक है साहब। अब उस थिएटर के अंदर जो है सीट कितनी है टोटल, मान लो 100, टोटल सीट है 100, ठीक है। फिर वहां पे जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाने के लिए आपने वादा कर रखा, लेकिन वहां जाकर के देखा है तो भीड़ लगी हुई है यार। यहाँ तो जो है 400 लोग हैं और वो 400 लोग लाइन में लगे हुए हैं। डिमांड कितने की हो रखी है, कितनी की हो रखी है, अरे 100 की नहीं, 400 की डिमांड हो रखी है। 400 लोग वहां पे लाइन में लगे हुए हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आगे 400 लोग लाइन में लगे हुए हैं, जबकि वहां पे अवेलेबल कितनी है, 100 ही है। तो डिमांड क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से थिएटर वाला क्या कर देगा, उसकी प्राइसेस बढ़ा देगा। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, जब डिमांड से प्राइस की तरफ जाओगे तो प्राइस कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब अपन प्राइस से किस पे जाएंगे, क्वांटिटी डिमांड की तरफ जाएंगे तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना। और कुछ मन में संशय है क्या, नहीं कुछ हो तो पूछ लेना। अब इसको फिर कैसे चालू करें, हम्म? रिमोट एक से नीचे से होगा तो चलो तुम तो लिखो इसको पहले, मैं देख लूंगा इसको कैसे क्या करना है। लिखो फटाफट लिखो। चिंता मत करे, है ना, इस कल तो संडे को टेस्ट है नहीं, है ना, स्पेशली तुम्हारा रिजल्ट जरूर देखूंगा मैं तुम्हारा, फिर पता लगेगा तुम्हारा, है ना, फिर तुम्हारी हंसी निकालूंगा देख उसी दिन पे, ऐसा। मेरे क्वेश्चन तो गलत कर दिए ना इकोनॉमिक्स से, फिर देखना देख। हाँ फिर देखना, चाहे तुम डेली है ना इकोनॉमिक्स को 5-5 घंटे दो, लेकिन गलत कर दिया ना फिर देखना देख। अरे लिख लो फटाफट। तुम ही बना दो ना पेपर तो, तुम ही बना दो। मुझे तो पता होता था सर क्या है। अरे तुमने तो आपको पूछ लिया होगा सर से कि सर क्या क्या आएगा एग्जाम में बता दो, तो तुम बस, तभी तो मजे थे तुम्हारे वहां पे। मजा तो अब आएगा कंपटीशन में बैठोगे ना जब। हाँ। हम्म। जो मैं बता रहा हूँ ना क्वेश्चन तो वही दूंगा, लेकिन तुम कितना सही करोगे वो पता लगेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। देखो ऐसा है कि वेल्थ अपन ने पहले बताया, वेल्थ जो है वो कैसे होगी, है ना, वेल्थ के बारे में बताया ना अपन ने पहले। तो वेल्थ क्या, एनीथिंग दैट इज वैल्यू। अब आपके पास में जितनी ज्यादा वेल्थ होगी, है ना, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांड करोगे। जिसके पास में वेल्थ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है जिसके पास में, वो क्या क्वांटिटी डिमांड करेगा, है कि नहीं। तो जैसे जैसे आपके पास में वेल्थ बढ़ती जाएगी, है ना, वैसे वैसे आप क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, चेंज करते जाओगे। आज आपके पास में कम है वेल्थ, तो आप कम क्वांटिटी डिमांड करोगे। जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी तो वैसे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अपन देखेंगे ओवर जियोग्राफिकल एरिया अगर बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर जो जो व्यक्ति रहते हैं तो वहां पे जो है वेल्थ लोगों के पास बहुत ज्यादा है। बॉम्बे की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो वहां पे लोगों के पास वेल्थ क्या है, कम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, क्या है, इवन है क्या, नहीं अनइवन है, सब जगह अलग अलग है। तो वहां पे क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब जैसे मान लो अपन कहते हैं ना, ए ग्रेड का जो भी गुड्स कमोडिटी है, अगर अपन उसको डूंगरपुर बांसवाड़ा लेके जाएंगे तो वहां के लोगों की इनकम ही नहीं है इतनी, तो कहां से खरीदेंगे ए ग्रेड के। अब एप्पल की बात करो, है ना, एप्पल जो है आपको पता है 20 30 40 50 60 रुपए से लेकर के 200 रुपए 300 रुपए किलो तक भी आती है। अच्छी क्वालिटी की एप्पल जो है बहुत महंगी आती है। लेकिन अगर उस अच्छी क्वालिटी वाली एप्पल को आप ले जाकर के वहां रख दो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, को खरीदेगा क्या, नहीं, उनको तो वही चाहिए बिल्कुल वाइल्ड जो वेरायटी आती है, जिसको चबाते रहो जबड़ा दर्द करने लग जाता है। और जो अच्छी जो सिटी है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, वहां पे आप अच्छी क्वालिटी का ए ग्रेड का रखोगे तो वो परचेज कर लेंगे। अब वहां पे तुम डी ग्रेड का ले जाकर रखोगे तो कहाँ खरीदें। तो जो वेल्थ है लोगों के पास में क्या है, सबके पास अलग अलग है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड क्या होती है, प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है ना, वो क्या है मैं बता दूंगा, लेकिन पहले समझो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन, एक्सटेंशन मतलब टू एक्सटेंड, इस मतलब अपन कहते हैं एक्सटेंशन पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। एक्सटेंशन मतलब क्या है, टू एक्सटेंड, मतलब जो है आपकी प्राइस अगर मान लो मैं कम कर दूं। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस जो है अगर मान लो कम हो जाती है तो उसके द्वारा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो बात करी ना अपन ने। तो यही जब जब प्राइसेस जो है कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को अपन क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब प्राइस जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है ना। दूसरे फैक्टर्स के बारे में अपन अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल जिक्र किसके बारे में कर रहे हैं, प्राइस के बारे में। तो जब प्राइस जो है कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। और जब प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उस समय क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया, नहीं आया। भाई प्राइस कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा परचेज करोगे, ज्यादा करोगे ना, इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार होना, बढ़ना, ठीक है। और प्राइसेस अगर मान लो कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, उसको अपन क्या कहा, एक्सटेंशन इन डिमांड। और अगर प्राइसेस अगर मान लो कम हो जाती बढ़ जाती है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मतलब सिकुड़ना, है ना, मतलब कम हो जाना। तो वही बात है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, व्हेन चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी अकर्स ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी तो किसमें चेंज होगा, केवल और केवल प्राइस में चेंज होगा। बाकी जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो अपन ने अभी जस्ट देखे इससे पहले वाली स्लाइड में, वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, है ना, उनके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। केवल और केवल जब प्राइस में चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ठीक है, आगे क्या है, देन दिस चेंज हैपेंस ऑन द सेम डिमांड कर्व। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही पूछेगा अगर पूछेगा तो, है ना। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेम डिमांड कर्व पे होता है। वो कैसे होता है ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जस्ट इसके बाद में अपन ग्राफ से समझेंगे, ये समझ में आ जाएगा। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दस डिमांड वेरीज, जो डिमांड है ना, क्वांटिटी डिमांड जो है, डिमांड वेरीज इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपन को पता है, ये तो अपन को पता है कि जब प्राइसेस में चेंज होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा, ठीक है। ये चीज तो अपन को पता है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लिख लो, फिर अपन इसके बाद में आगे इसको समझते हैं, है ना। ये याद रखना कि ये एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है वो पूछेगा।
अपन समझेंगे अभी ग्राफ से कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो कैसे हो रहा है, प्राइस में चेंज होने पर जो है वो सेम डिमांड के रूप पे कैसे जो है वो चेंज आ रहा है, देखते हैं अभी, है ना। ये लिख लो जब तक। और यहाँ पे ध्यान रखना है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली ड्यू टू प्राइस, ध्यान रखना, है ना। बाकी दूसरे जो फैक्टर्स है वो क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, क्या है, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ऑन, फिर ऑप्शन में आ जाएगा ऑन सेम डिमांड कर्व, बी आ जाएगा ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व, सी आ जाएगा बोथ, और डी आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ओनली चेंज इन प्राइस, किसी बात कर रहे हैं केवल और केवल प्राइस की, तो ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ऑन द सेम डिमांड कर्व, ये आपको ध्यान में रखना। वो कैसे होगा अभी जस्ट अपन बता देंगे अभी। Scarcity definition is given by, scarcity definition is given by, ये तो बात है ना। अब भी बता दे, देख लिया अब तो हो गया, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहां से, है ना, ये तो आपको आता है। वेरी गुड नितिन, लियोनेल रॉबिन्स। चलिए बता दे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? वेरी गुड, है ना, लिख लिया ना, चलें क्या आगे, हो गया ना, हो गया, चलो आगे। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे किसको, एक्सटेंशन इन डिमांड। तो अपन ने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, क्वांटिटी डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो अपन ने क्या कहा, एक्सटेंशन डिमांड क्या होगा, प्राइस में जब क्या होगा, प्राइस में जब कमी होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को अपन क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक। तो अपन मान के चल रहे हैं कि जो है प्राइस, सपोज करो ये प्राइस है ना, P1 प्राइस है, इस P1 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड जो है कहाँ पे है, यहाँ पे, ये है मान लो Q1। तो प्राइस जो है इसको मिला देते हैं अपन, ठीक है। प्राइस कम हो गई, प्राइस हो गई आपकी P2 प्राइस पे आपको पता है जैसे प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज करो ये हो गई आपकी Q2, प्राइस और कम हो गई P3, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इसको अपन ने क्या कहा, Q3। तो इस तरीके से अपन कह रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये पॉइंट जो है, इन पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो मुझे कुछ इस तरीके से क्या मिलेगा, डिमांड कर्व मिलेगा। इस तरीके से क्या मिलेगा, डिमांड कर्व, तो डी डिमांड कर्व ये आपको मिल गया, ठीक है। तो क्या आ गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया, नेगेटिवली स्लोप है। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे, जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा, देखो डिमांड कर्व यहाँ पे ये है, तो अपन ने क्या कहा, जैसे मान लो पॉइंट ए है,
पॉइंट ए पे क्वांटिटी डिमांड क्या है, Q1 है। जैसे ही प्राइस क्या हो गई है, P1 से P2 हो गई है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, Q2 हो गई है। मतलब कहाँ पे पहुंच गए अपन, B पे पहुंच गए। वैसे ही P2 से P3, मतलब प्राइस जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है आपकी, क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, पॉइंट सी से पॉइंट डी, आपका डिमांड कर्व जो है ये लेफ्ट से किधर जा रहा है, राइट की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये इसी को ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी अपन क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है ना। तो ये आपका किस कौन सा ग्राफ आ गया, एक्सटेंशन इन डिमांड का। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे बना रखा है। तो जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, देखो P1 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड Q1 है, P2 प्राइस पर जो है, ये P प्राइस पर जो है क्वांटिटी डिमांड Q है, और P2 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड क्या है, Q2 है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे क्या है, यहाँ पे जैसे इसके अंदर पहले क्या किया गया, P प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड Q थी। ठीक है, जैसे ही प्राइस को बढ़ाया अपन ने तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे प्राइस को कम किया क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि प्राइस जैसे कम होगी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ए टू सी, ये तो क्या है, एक्सटेंशन। ए टू सी क्या है आपका, यहाँ से और यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है, मांग में विस्तार, मतलब एक्सटेंशन इन डिमांड। यहाँ पे दोनों कर्व को एक साथ मिला दिया है ना, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। और A2 अगर B की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई, क्योंकि प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। उसकी वजह से इसको अपन क्या कहें, मांग में संकुचन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये एक्सटेंशन इन डिमांड है, ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। तो आप ऐसा करो, ये वाला पोर्शन लिख लो, ये वाला लिख के, और जो मैंने वो ग्राफ बनाया है वो बना लेना। पहले ये वाला लिख लो आप, यहाँ तक एक्सटेंशन इन जो डिमांड है ना उसके बारे में लिख लो। सर इसमें और लो ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंट हुआ फिर? लो ऑफ डिमांड तो आपको पता ही है क्या कहता है, लो ऑफ डिमांड कहता है क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। और एक्सटेंशन इन डिमांड क्या है, एक्सटेंशन डिमांड वही है भाई, प्राइस जो है वो कम और ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से प्राइस कम होगी, है ना, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक्सटेंशन और इंक्रीज डिमांड सेम होगा क्या, सेम कैसे, नहीं 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 नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है ना, अभी बताएंगे, अभी आगे आएगा। अभी तो अपन क्या देख रहे हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, है ना। अब आगे इसके आगे पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड आगे पढ़ेंगे, इसके आगे वही टॉपिक है। तो अभी आप पहले इसको देख लो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है वो है, इसका डायग्राम बना लेना अभी। बिना देखे बना सकते हो, है ना। हाँ, अब वैसे आप धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे हो, समझ में आ रहा है ना अब। हाँ, बनाओ, बिना देखे बनाओ। तो सिंपल सा है, प्राइस क्या होगी, कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, उसी को क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। Extension and contraction in demand is only and only due to the change in the price. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की जब भी बात आएगी तो केवल और केवल चेंज किस में होगा, प्राइस में होगा। और जब भी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की बात आएगी तो प्राइस का कोई जिक्र नहीं होगा, केवल और केवल जो दूसरे फैक्टर्स हैं अदर देन द प्राइस, दूसरे जो फैक्टर्स हैं, कंज्यूमर की इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वेदर है, क्लाइमेट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है ना, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होगा। अभी ग्राफ से भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई है, ये देख लो एक बार, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सॉरी एक्सटेंशन इन डिमांड हो रहा है। ठीक है ना, ये बना लिया आपने,
बना लिया तो वापिस किसकी बात करेंगे अब, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को यही समझ लो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के लिए अपन ने क्या कहा है, क्वांटिटी डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो अपन ने कहा है जैसे प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को अपन ने क्या कहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी, जैसे मान लो सपोज करो ये प्राइस क्या है, ये सपोज करो प्राइस P1 है, इस प्राइस P1 पर क्वांटिटी डिमांड है सपोज करो आपकी ये Q1। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी, प्राइस P1 से कितनी हो गई, P2 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये हो गई आपकी Q2। जैसे प्राइस फिर बढ़ेगी, P3 हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी, तो ये Q3। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो रही है, घट रही है। इसी को अपन ने क्या कहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो पॉइंट ये है, ये जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट को अपन मिला दें तो कैसे बनेगा आपका ये डिमांड कर्व, वैसे सेम ही बनेगा। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ए टू बी, बी टू सी जब अपन जा रहे हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा। तो जब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो अपन क्या आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट आ रहे थे, है ना, एक्सटेंशन डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड के अंदर अपन क्या जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ वापस, है ना, पॉइंट ए टू बी टू सी, जैसे यहाँ पे ए टू बी की तरफ और यहाँ पे ए टू सी की तरफ, एक्सटेंशन इन डिमांड, और वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। भैया ये डिमांड कर्व जो है बनाया है, ये कैसे झूल रहा है, कैसे झूल रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, इधर उधर जा रहा है। फिर मैं आपको कह रहा हूं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। ये याद आपको रखना है। और जो चेंज होगा वो क्या होगा, सेम डिमांड कर्व हो गया। डिमांड कर्व एक ही तो है, दूसरा थोड़े का, ये इसी सेम डिमांड कर्व पे ही क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ओनली। ठीक है ना, एंड ऑन द सेम डिमांड कर्व, चेंज होगा सेम डिमांड कर्व पे हो। हो गए, अभी बंद मत करो, पढ़ेंगे अभी। हो गया, आज हो गया, पेट भर गया क्या आज, इतना ही है। अब अपन पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब आपको ये कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो क्या है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब बात करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड इज ओनली ड्यू टू द अदर फैक्टर देन द प्राइस। प्राइस के अलावा जो जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे देखो अभी कौन कौन से फैक्टर थे वो, ये तो प्राइस के अलावा और जितने फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स को अपन क्या कहेंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होगा। ठीक है ना, तो अदर देन द प्राइस ऑल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड। ठीक है ना, तो ये अपन कल पढ़ेंगे कि, और ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस प्रकार एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन डिमांड जो है सेम डिमांड कर्व पे होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व जो है ऑन द डिफरेंट अलग अलग डिमांड कर्व है, उन पे अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो वो अपन देखेंगे कल। ठीक है ना, हाँ कल देखेंगे। थैंक यू।